जब से हमने इस भगोड़ी को कहा है कि तू इंग्लिश नहीं बोला कर, इंग्लिश बोलती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जब से और ज़्यादा ये भगोड़ी इंग्लिश बोलने में लगी हुई है और आई थिंक ये क्लास लेना शुरू कर दिया लप्पू से। सो सो एलिगेंट को पता नहीं ये क्या कहने की कोशिश करी थी। मतलब ये कैप लगाती है, कैप लगाकर सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल कहना चाह रही थी, बट ये बेचारी क्या करे कि ये बोल नहीं सकती है जैसे कि ये एक लफ्ज़ इसने कहा था। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक वॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी, मैं आ गई हूँ दोबारा से इस भगोड़ी को धोने के लिए और जब तक इसको धोती नहीं हूँ ना तो पता है क्या, हमें अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है हमारा दिन ही नहीं गुजरा है। जैसे कि ये अपने लटके झटके और ठुमके नहीं दिखा लेती है हम जैसे लोगों को, तो इसका खाना हजम नहीं होता। तो उसी तरह हम जब तक इसको धो नहीं लेते हमें सुकून नहीं मिलता है। तो बस बात करेंगे इसी भगोड़ी के आज की ब्लॉग पे जो इसने अलोन होकर बनाया है। आज ये बहुत अलोन हो गई थी, बार बार ये कह रही थी इंग्लिश में कि मीना जी नहीं है, मीना जी गए हुए हैं अपनी बहन के घर, जहाँ पे इनकी मम्मी जी गई नहीं है। और घर में ये बता रही थी कि मैं हूँ और छोटी नन का नाम ले रही थी, मैं भूल गई हूँ उसकी नन का नाम। फिर उसको याद आया कि बाबा भी हैं और पता नहीं बाबा का नाम लेती है और पापा का नाम लेती है। फिर इसको ख्याल आता है सारे नाम ले लिए, बाबा, पापा, नंद का नाम, खुद का नाम, तो याद आया बच्चे भी तो हैं। फिर इसने जल्दी से बच्चे का नाम लिया। ये तो इस भगोड़ी की हालत है, आप लोग खुद देखें कि इसे अपने खुद के बच्चे भी याद नहीं रहते कि इसके 4 अदद बच्चे भी हैं। जाहिर सी बात है वो बच्चे इसके पास होते ही नहीं है। इसके पास हो, इन बच्चों की खिदमतें करे, ख्याल रखे, खिलाए पिलाए, तो इससे ख्याल हो ना कि घर में बच्चे भी हैं। मतलब ये पहले अपना नाम लेती है, नंद का नाम लेती कि हम दोनों घर पर हैं, 2 जने हैं, बाबा भी हैं, पापा भी हैं। फिर याद आता है इसे कि बच्चे भी हैं और बच्चों के लिए बनाई है आलू के पराठे। समझे, आज बनेंगे आलू के पराठे, वो भी लप्पू के बिना। बहुत मिस कर रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा। आज की चाय आज की चाय बनेंगी लप्पू के नाम। मतलब जाहिर सी बात है ये लैला मजनू की जोड़ी है। अब यहाँ से मजनू तो गायब हो चुका था, तब इस लैला को याद आ रही थी तो लोग पिया करते हैं याद में, ये वो मतलब नाम ले रही थी। तो मैं पीऊँगी चाय, काले कौवे की याद में ये पिएगी चाय। जबकि काला कौवा भी जब साथ रहता है ना इसके, तो तब भी ये चाय पीती है। इस तरह की औरत है ना, मतलब जब ये व्लॉग शूट करती है तो जाहिर सी बात है इसकी ये नंदी होती है इसके साथ कैमरामैन, और इस नंद के सामने ये इस तरह की ओवर एक्टिंग करती है जैसे कि अगर लब्बू भी इसके साथ होता है तो इतना चिपका चिपकी करती है अपने उस काले कौवे के साथ। और ये वीडियो शूट करी होती है इसकी छोटी नंद। इसे इतनी सी भी शर्म नहीं है कि ये छोटी बच्ची है, जिस तरह की ये हरकतें कर रही है उस बच्ची पे क्या इंप्रेशन जाएगा या वो बच्ची क्या सीख रही है। जाहिर सी बात है इस उम्र की बच्चियों को इन सारी चीज़ों से दूर रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे तरबियत की बात आती है कि बच्चों की जो तरबियत होती है वो भी गलत हो जाती है। लेकिन ये तो क्लास दे रही है बाकायदा अपनी छोटी नंद को, ये सिखा रही है कि तुम भी इसी तरह करना। जो बच्चे जो चीज़ देखते हुए पलते बढ़ते हैं तो बच्चों में वही चीज़ आती है। जैसे कि हमें दिन रात फिक्र रहती है उन 4 बच्चों की कि ये 4 बच्चे इस भगोड़ी के साथ होते हैं और बच्चे वही सीखेंगे। ख़ास की बेटियाँ, मैं बेटियों की बात कर रही हूँ, बेटे तो चलो पल जाते हैं, बेटियों की तरबियत बेटों की तरह ये कर पाएगी तो इसका बेटा भी अच्छा होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता जिस तरह की ये तरबियत दे रही है अपने बच्चों को कि बेटियाँ जो है वो गलत रास्ते में चली जाएंगी, जिस तरह की ये गलत रास्ते पे जा चुकी है। क्योंकि इसको तो सही गलत अच्छे बुरे की पहचान बिल्कुल नहीं है। गलत करके भी ये बताती है कि ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, इसने कभी कोई गलती की नहीं है। मतलब बच्चों में अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म कर देगी ये। तो वही तरबियत इसकी भी बच्चों में आएगी ना, जो आज ये सिखा रही है अपनी नंद को। बदतमीज़ी और तमीज़ में कोई भी फ़र्क इसने नहीं रखा कि एक तरीका क्या होता है बोलने का, उठने का, बैठने का, किसके सामने कौन सी बात करनी चाहिए, इसमें बिल्कुल भी नहीं है तमीज़। ये किसी के सामने भी कुछ भी कर लेती है। बस एक काम इसने अभी तक नहीं किया है, कभी वो भी देखने को मिल गया ना तो फिर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकेंगे। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सारे काम तो ये ऑन कैमरा करती है लप्पू के साथ, कुछ भी नहीं बचा है। अच्छा जी, चले फिर आलू के पराठे बनेंगे आज भी। मैंने बहुत अच्छे से आलू के पराठे इसको काले कौवे को बनाना बताया था, लेकिन आज तो काला कौवा नहीं था, लेकिन बच्चों के लिए कुकिंग तो करना थी ना। अब जाहिर सी बात है इसने ये बता दिया कि हम दोनों अकेले हैं घर में, अब बच्चे भी हैं, खाना बनेगा, तो फिर वो पराठे बने, आलू के पराठे।
सॉस पे लेकर ये जाती है पानी लेने के लिए, वहाँ पे ठिशुम 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 हमें करके दिखाती है कि अपने हेटर्स के लिए भगोड़ी तेरी औकात नहीं है कि तो अपने हेटर के सामने इस तरह खड़ी भी हो सके, तो ये ठिशुम 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 ना वहीं रह के कर सकती है। समझ में? इतनी हिम्मत है ना, तो कभी बुलाया ना इंटरव्यू के लिए अपने हेटर्स को। हेटर्स जूते नहीं मारेंगे और ठिशुम 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 नहीं करेंगे, चंद सवालात करेंगे तुझसे बस, और उसके जवाब तू दे देना। तुझे वो ठिशुम 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 करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ वो जो सवाल करेंगे ना हेटर्स, उनके सिर्फ जवाब दे देना बस। इतनी भी हिम्मत नहीं है तुझ में, और तू ये चलिए ठिशुम 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 करने हेटर्स पे। चल चल, इतनी ज्यादा नहीं, ओवर एक्टिंग की दुकान मत बनाकर। हेटर्स के लिए इंग्लिश सीख रही है ना, तू चुप से इंग्लिश सीख, हेटर्स पे मत आ। हेटर्स तुझे धोते हैं ना काफी है, तो बस धुलती रहा कर, तू धोने की कोशिश मत कर हेटर्स को, वरना जब हेटर्स उठेंगे ना तुझे धोने के लिए तो तुझे मिलेगी भी नहीं हिंदुस्तान में। समझ में आया? ओवर एक्टिंग की दुकान मत बन, अपने आप को हीरोइन मत बन। जब ये हेटर्स आ गए ना तेरे ऊपर ये ठिशुम 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 करने के लिए, तो तू नजर भी नहीं आएगी कि भारत में किस कोने पे थी तू। समझ में आया? जहाँ पे बैठी है ना छुप कर, वहीं पे बैठी रहे चुप से, बस इंतजार कर, इंसाफ होगा, और जब इंसाफ होगा तो तुझे लग पता जाएगा। दौड़ रहा है ना अभी लप्पू, गड़बड़ नहीं है। सिस्टर क्या गए, कोई सिस्टर विस्टर क्या नहीं गए, अभी तुम लोगों के दौड़ी लगने वाली है भगोड़ी। जब तो तूने आज निकाला ना मुँह से हेटर्स के लिए, क्योंकि तुझे बहुत चिड़ लग रही है ना, तो खुल के तो बोल नहीं सकती व्लॉग में असल बात के लप्पू गया कहाँ है। अब तुम लोगों के जब दायरा फांसी का सख्त होगा ना तुम्हारे गले में तो पता लगेगा, और हो रहा है। बोल नहीं सकती ना तुम यहाँ पे, सिर्फ अपने गुस्से का इजहार किया है आज तूने कि हेटर्स के लिए। तेरी औकात नहीं है कि हेटर्स के सामने भी तू खड़ी हो सके। हिम्मत है तो खड़ी होके दिखा, और हेटर्स के सामने बात करके दिखा, आमने सामने बैठकर। कैमरे के सामने क्या तू बोलती है ठिशुम ठिशुम ठिशुम। ओवर एक्टिंग की दुकान तो इतनी है इतनी है इतनी है ना कि बस खत्म है इस पे। चलिए फिर बात कर लेते हैं आलू के पराठे पे। भाई आलू का पराठा एक बहुत स्पेशल रेसिपी बन चुका है जब से इस भगोड़ी ने बनाना शुरू किया है, वरना तो आलू के पराठे को कोई पूछता भी नहीं था। भाई बने आलू के पराठे। आज आप लोगों ने गौर करना है इसकी वीडियो में, इसने पिसी मिर्ची डालते वक्त क्या कहा कि पिसी मिर्ची कम डालेंगे, पिछली बार ज़्यादा हो गया था। मतलब अब कम डालेंगे इसलिए कि हमने कहा है, कम इसलिए नहीं डालेंगे कि बच्चे खाएंगे। अच्छा वो हमें दिखाती है कि ये बस इस तरह से डाला है, अच्छा वहाँ से कैमरा ऑफ हो जाता है। सियासत इसकी चेक करें, इसकी चालाकी आप लोग चेक करें। इसने डाले उतने ही मिर्च होंगे, झोंके होंगे इसने, कैमरा वहाँ से कट हो गया, भरता को नहीं दिखाया गया, यानी जो स्टफ तैयार होता है आलू का नहीं दिखाया इसने। फिल करते भी वो स्टफ नहीं दिखाया इसमें। आप लोग और से देखिएगा वीडियो, वैसे वीडियो मैंने लगाई भी, आप लोग इसमें देखें। और ये इसके जब पेड़ा ये बना रही थी तो अंजलि के बनाने का तरीका कितना प्यारा था। लगता है ना कि वो काम का जो एक औरत है, यानी कि सुगड़ औरत। और इसके पेड़े बनाने के स्टाइल आप चेक करें, पता चलता है ना कितनी अनाड़ी है। कभी इसने ये आलू के पेड़े बनाए ही नहीं है, बड़े मुश्किल से इसने स्टफ डालते हुए भी नहीं दिखाया कि अंदर स्टफ डला भी है या नहीं। हमारे साथ इसने चीटिंग किया, यकीन माने चीटिंग किया। बस वो बेल कर उसको फिर वही छौंके लगाकर ऑयल का फ्राई करके दिखा रही थी, और हंस रही थी देसी स्टाइल, हमें बता रही थी, खुद ही भी हंस रही थी, यकीन मानिए खुद भी हंस रही थी। ये छौंके लगा रही थी जब देसी स्टाइल में, तो आज इसने थोड़े से ज़्यादा ऑयल लगा दिए। समझ में आया? जिसको ये रिफाइन कहती है। गिलास से लगाया इसने, आई थिंक कोई छोटा सा गिलास या कप है जो ये यूज़ करती है रोटी और पराठे बनाने के दौरान। कभी हमने यूज़ नहीं किया है, ये देसी स्टाइल इसका है, इसका खुद का इजाद किया हुआ है ये देसी स्टाइल। लेकिन आज इसने थोड़ा ज़्यादा वो लगा लिया कुकिंग ऑयल, जिसको ये रिफाइन कहती है। आज लप्पू नहीं था ना घर पे, लप्पू होता तो इतनी ज़्यादा लगाने थोड़ी देता ऐसे रिफाइन, वरना इसकी पिटाई नहीं करता। वो हमेशा ऑयल ज़्यादा यूज़ करने पर बहुत टोकता है इसको, क्योंकि कंजूसी करता है ना वो। ठुमके की कमाई के पैसे इसके होते हैं, लेकिन लप्पू को ज्यादा फिक्र होती है। तो आज लप्पू था नहीं, तो इसने क्या किया, मौके से फायदा उठाया, और इसने खूब डाल डाल कर रिफाइंड पराठे बनाए आलू के। हमें दिखा रही थी, क्योंकि हमने कहा ना छोके लगाती है, ये टपकाती है पराठों पे रिफाइंड, तो कहीं जाके पराठे बनते। तो आज इसने थोड़े ज्यादा रिफाइंड डालकर हमें पराठे बनाकर दिखाए। टोटल 2 पराठे बनाए थे इसने, बाकी पराठे तो इसकी छोटी नन ने बनाए ना, ये तो आ गई थी। इतनी मेहनत कर ली कि काफी नहीं है, लप्पू के बिना थक गई होगी बेचारी। अब जब लप्पू आएगा ना तो उससे पैर हाथ दबाएगी ये। अब लप्पू पैर हाथ नहीं दबाएगा इसके, तो फिर ये लप्पू को पैसे नहीं देगी, पता है आप सबको। तो आज ये अकेले काम की है, और बनाई बच्चों के लिए आलू के पराठे। बच्चों को खिलाते हुए नहीं दिखाई, राज आकर ले लो पराठे। राज ने आवाज तक नहीं दी। बच्चे होंगे तो आवाज देंगे ना, बच्चे तो बबीता के घर पे होते, उसने खिला पिला भी दिए होंगे,
ये 2 पराठे बने थे, एक नंद के लिए, एक खुद के लिए। नहीं तो ये दोनों के दोनों खुद के लिए ही होंगे। बच्चे 2 ही पराठे खाते हैं। और अगर सिर्फ राज है घर पे, तो क्या सिर्फ राज के लिए पराठे बने? वो 3 बेटियां कहाँ गई तेरी? कम से कम अगर 2-2 पराठे भी तू बनाती है अपने बच्चों के लिए, चारों बच्चों के लिए, तो 8 पराठे बनते हैं। चल 8 नहीं 7 रख ले, चल 7 नहीं 5 रख ले, 4 पराठे रख ले। एक भी अगर पराठा बच्चों को तुम देती है बनाकर, तो 2 पराठे बने राज का नाम लेकर, जबकि ना ही राज घर पे था, ना ही बच्चे घर पे थे। और अगर थे भी तो ये पराठे बच्चों के लिए नहीं बने थे, 2 पराठे बने थे। यानी ये खुद सूड़ेगी, है ना भूखी सदा की, कभी इसका पेट नहीं भरा। पेट इसका नहीं भरा, जब तो ये 3 कंट्री क्रॉस करके यहाँ आकर बैठ गई आप लोगों की कंट्री में, और आप लोगों को दिखाती है और हमें दिखाती है। इतनी भूखी है ये, इतनी भूखी है। सबसे पहले ये चाहती है ना कि मेरे पेट में सब चीज़ चली जाए। देखा होगा जैसे कि पिछले व्लॉग सारे आपने, इसने वो शकरकंदी के नाम पे गाजर जो बॉईल किया था, किस तरह ये सूड़ रही थी, गरम ही गरम। हम ये सब चीज़ें बनाते हैं ना, तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि हमारे बच्चे सबसे पहले खा लें, फिर हम खाएंगे। लेकिन ये सोचती कि सबसे पहले मेरे पेट में चला जाए, फिर बच्चे जाए भाड़ में, खाएं या ना खाएं। 2 पराठे बन गए आलू के। आलू का पराठा बड़ा फेमस हो गया क्योंकि इस भगोड़ी ने बनाया ना। समझ में आया? समझती ये सब कुछ है, जानती ये सब कुछ है, बस सामने वाले को ये तपाने और जलाने की कोशिश करती है। लेकिन एक बात सुन ले भगोड़ी, जलती हमारी जूती भी नहीं है। तुझे कमेंट्स आए हुए थे ना इसी ब्लॉग में कि जलते हैं सीमा भाभी आपके सनातनी धर्म में आने से। हमारी जूती को फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे धर्म से। सबके अपने अपने धर्म होते हैं, लेकिन इस जैसी का कोई धर्म नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं। हम किसी के धर्म से नहीं जलते, ना ही हमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन इस जैसी औरत की एक्टिंग पे हम जरूर बात करते हैं। हमें इसके धर्म से कोई मतलब नहीं है, ये कुछ भी करे भाड़ में जाए। ये सनातनी कभी हो नहीं सकती। अपने दीन धर्म में रहकर ये वफादारी नहीं कर सकती, अपने मुल्क से वफादारी नहीं कर सकती, अपने सगे रिश्तों के साथ ये वफादारी नहीं कर सकती, तुम जैसों के साथ करेगी। या तुम जैसे धर्म में आकर, तुम जैसे कोई धर्म में आकर ये वफादारी करेगी। ये सब बकवासें तुम लोग ना अपनी हद तक ही रखा करो, कमेंट्स में आकर मत भूखा करो। उसको सपोर्ट करते हो करो, और इन चंद जादूगर सपोर्टरों की वजह से तो आज ये हवा में उड़ रही है। जिसको फुल सपोर्ट मिल रहा है और फुल प्रोटोकॉल मिल रहा है और बैठाया गया है भारत में, तो भाई आप लोग उसको बर्दाश्त करो, अपने सरों पे टांडव करवाओ। हम यहाँ पे अपना काम करते रहेंगे, क्योंकि हम दूर बैठे हम सिर्फ आवाज ही उठा सकते हैं, उस 4 बच्चों की मांग ही कर सकते हैं, बट 4 बच्चे आप लोगों को देना नहीं है। सरकार काम कर रही है, ठीक है, हम इंतजार करें कब तक होगा काम, जब बच्चे जवान हो जाएंगे और ये जो बुढ़िया है, बुढ़ी है, सारी जिंदगी अय्याशी कर लेगी, उसके बाद कहीं भेज दिया जाएगा इस्तेमाल करने के बाद। ठीक है, ये भी बेहतर है। बस बच्चों के लिए दुख होता है कि बच्चे मासूम है, उनका अपना कंट्री पाकिस्तान है, वो मुस्लिम बच्चे हैं, उनको वापस किया जाए। तो यही है मांग हमारी, और यही आवाज हम उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चे सालों बाद मिले, लेकिन ये आवाज हमारी नीचे नहीं होगी, हमारी मांग रहेगी 4 बच्चों के लिए। तो आई होप कि आज के ये छोटा सा रिएक्शन मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आ जाइए, अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप लोग बहुत सारा प्यार देते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।